आज तो तुम्हारी खूबसूरती देखकर चांद भी शर्मा जाएगा। अच्छा, वैसे आज ही नजर आ रही है मेरी खूबसूरती। साल के 364 दिन तो नहीं नजर आती। भाई साल के 364 दिन तुम अपने लाडले बेटे की माँ बनी फिरती रहती हो। आज जाकर तुम्हें फुर्सत मिली है मेरी बीवी बनने की। सच, जितनी सुंदर तुम शाम के मौसी की बेटी की शादी में दिखती थी, उतनी सुंदर आज भी दिखती हो। वो लाल सलवार कमीज में तुम कहर ढा रही थी। एक मिनट, शाम की मौसी की बेटी की शादी? तब तो हमारी शादी नहीं हुई थी ना, तो हम एक दूसरे को जानते थे। तो फिर आप कैसे पहुंच गए उस शादी में? अजी हम पत्रकार हैं, हमें कहीं भी आने जाने की आजादी है। मैंने पहली बार तुम्हें उस शादी में देखा और तुम्हें देखते ही ये माधव फिदा हो गया। फिर क्या था, फट से तुम्हारे घर अपना रिश्ता भिजवाया। ये लो, और मैं आज तक समझ रही थी कि आपकी और मेरी शादी मेरी पसंद से हुई। अरे हम हैं ना तुम्हारी पसंद। अरे क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे, बाहर मेहमान आए। क्रिश, मैं आ रही हूँ। क्रिश भी ना। ये लो। थैंक यू। वैसे मम्मा, आज के दिन क्या है? आज करवा चौथ का व्रत है। यानी सारी औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती। कैसा व्रत? मतलब आज पूरा दिन हम कुछ खा नहीं सकते, कुछ पी नहीं सकते, और रात को जब चांद निकलता है ना, तो उसकी पूजा करने के बाद हमारा व्रत टूटता है। फिर तो पापा को भी आपके लिए व्रत रखना चाहिए। भाई सुधा, कृष्ण ने बात तो बिल्कुल सही कही है। बात में दम है। मम्मा, अगर चांद आया ही नहीं, बादल आ गए और बारिश होने लगी तो? सारे सवालों के जवाब मैं बाद में दूंगी, पहले ये उन्हें दिया। ये लो आंटी फूल। अब बताओ। अब क्या बताऊं? अरे अगर चांद निकला ही नहीं तो भूखी रह जाऊंगी मैं। मम्मा, जब मेरी शादी हो जाएगी तो क्या मेरी बीवी भी मेरे लिए व्रत रखेगी? पहले बड़े हो जाओ, फिर शादी कर लो, और फिर खुद ही अपनी बीवी से सारे सवाल पूछ लेना, ठीक है? अब पूजा में ध्यान दो, सब समझ जाओगे। ठीक है। क्रिस, क्रिस क्या हुआ? अरे तुम गिरे कैसे? माधव जल्दी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आइए। रोना नहीं, दिखाओ मुझे कहाँ लगी है। अरे मुझे देखने तो दो। हो गया, बस हो गया। अरे लेकिन दवाई तो लगाने दो। मुझे नहीं करना, मम्मा चल रहा है। अरे बेटा, मम्मा कुछ कर रही तो करने दो ना मम्मा। आप डांटिए इसे, सुनता नहीं है बिल्कुल भी। कैसे गिर गया? एक मिनट, हो गया। प्लीज प्लीज। हो गया। बस बेटा, हो गया। स्ट्रॉन्ग बॉय हो ना आप मेरे। बिल्कुल मस्ती नहीं करनी है, एक जगह बैठे रहो, बिल्कुल समझे? मैं ठीक हूँ मम्मा, कुछ नहीं हुआ मुझे। Currently out of coverage area. Try again later. Thank you.
मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा होने से बस मैं एक कदम दूर हूँ। एक बहुत बड़ा टास्क पूरा होने वाला है और इसी वजह से हम तीनों आज शाम को जश्न मनाने के लिए मिले। अच्छा यार अविनाश, मैं तेरे दिमाग का इंस्पेक्शन करना चाहता हूँ कि तेरे अंदर ऐसे दुनिया को बदल देने वाले आइडियाज आते कहाँ से हैं? ऐसे आइडियाज जिससे हम सब हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। ये सारे आइडियाज प्रेरणा से आते हैं और प्रेरित होने के लिए प्यार की बहुत जरूरत होती है। ये समायरा का प्यार ही तो है जो मुझे इतना अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करता है। छोड़ना यार, प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता है। अगर आपको तरक्की करनी है, अगर आपको अमीर बनना है, तो अपने अंदर एक आगे बढ़ने की भूख होनी चाहिए। सुधीर, एक दिन ऐसा आएगा तेरे पास सब कुछ होगा, बस प्यार नहीं होगा। और उस दिन तुझे पता चल जाएगा कि पैसों की कोई कीमत नहीं होती। जाने दिया अविनाश, पैसा और शोहरत दो ऐसी चीजें हैं जिनसे इंसान कुछ भी खरीद सकता है। पैसा अगर आपके पास है तो प्यार खुद सिर के बल चलकर आपके पास आएगा। सुधीर, तू पैसों से प्यार नहीं खरीद सकता। लेकिन कोई नहीं, एक दिन आएगा जब तेरे समझ में आ जाएगा कि प्यार ही सब कुछ होता है। क्यों समायरा? अविनाश, तेरी बात आज समझ में आ रही है मुझे। आज करवा चौथ है और मेरे पास सब कुछ है, बस अगर कुछ नहीं है तो वो है समायरा का प्यार। बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें प्यार नसीब होता है। स्माइल करो यार, अच्छी सेल्फी आनी चाहिए। स्माइल करो। अरे स्माइल करो अभी, अच्छी सी सेल्फी लेनी है। चलो अभी चलो ना, और पास आओ थोड़ा। थैंक यू। तुम कितनी सेल्फियां लेती हो? मैं कहीं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहा हूं। अगर तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हो तो बात अलग है। कितनी बार कहा है तुम्हें ऐसी बातें मत किया करो, फिर क्यों करते हो ऐसी बातें? अच्छा चलो छोड़ो। आज करवा चौथ है ना अभी, तो मैं सोच रही थी मैं तुम्हारे लिए व्रत रखूं। ठीक है, मेरी भी एक शर्त है, मैं अभी व्रत रखूंगा। तुम और व्रत? हर 2 घंटे में तुम्हें भूख लगती है, तुम कैसे व्रत रखोगे? अगर तुम मेरे लिए व्रत रख सकती हो तो मैं तुम्हारे लिए व्रत क्यों नहीं रख सकता? एक पत्नी अपने पति के लिए दिन भर भूखा रहती है, बदले में पति क्या करता है? कुछ भी तो नहीं। इसलिए मैं भी व्रत रखूंगा। ओके? तुम मेरे लिए व्रत रखोगे? हाँ। रियली? हाँ। चलो ठीक है, दोनों मिलकर पास करेंगे। अच्छा चलो, एक अच्छी सी करवा चौथ की सेल्फी। अब एक अच्छी सी स्माइल दो। आप आपको पता है आज हमारे घर में एक पार्टी है, उसमें काजू की बर्फी, गुलाब जामुन, रसगुल्ले सब मिलेंगे। मैं आपके लिए भी लेकर आता हूँ। लेकिन क्या आपको मीठी चीजें खाना पसंद है? क्या हुआ? बस किसी की याद आ गई जो एक वक्त पे मेरी जिंदगी हुआ करती थी। समायरा ना,
हाँ, पर उन सब बातों का अब कोई मतलब नहीं है। जो बीत गई सो बात गई। अब जो जिंदगी मेरे सामने है उसका महत्व मेरी बीती हुई जिंदगी से बहुत बढ़कर है। मेरे सारे सपने कांच के टुकड़े की तरह चूर चूर कर दिए गए। समायरा की याद तो आती है, लेकिन अब उससे ज्यादा जरूरी है मेरे माँ बाप की सुरक्षा। आप टेंशन मत लो, मैं अपनी और आपकी फैमिली का ध्यान रखूंगा। मैं इस तलवार से उन बुरे लोगों से लड़ूंगा और उन्हें हराऊंगा। इससे? हाँ, इससे शक्तिमान की तरह। क्रिश, कुछ लड़ाइयां बल से नहीं अकल से जीती जाती हैं। इस तलवार से तुम इस इंसान को तो मार दोगे, लेकिन उसकी बुराई को नहीं मार पाओगे। तो इन सब लोगों की बुराई को मारना है। अरे हाँ, तुम्हारे शक्तिमान से याद आया, तुम्हें टैंक पे चढ़ना आता है? टैंक पर क्यों? हाँ, कुछ बात याद आ गई। बचपन में करवा चौथ की रात को मैं टैंक पे चढ़ के आसमान को पहरा देता था। वेट करता था कि चांद कब निकलेगा, और जब चांद आ जाता था तो भाग के जाके अपनी माँ को बता देता था। तो एक बार क्या हुआ, करवा चौथ की रात को मैं टैंक पे चढ़ के चांद का वेट कर रहा था। उस रात आसमान में काफी सारे बादल आ गए थे और चांद आया ही नहीं। मैं इंतजार करता करता टैंक पे ही सो गया। लेकिन चांद आना तो बहुत दूर की बात है, मेरी माँ मुझे पागलों की तरह ढूंढ रही थी। उन्हें लगा कि मुझे किसी ने किडनैप कर लिया है। और बीच रात जब मेरी आंख खुली तो मैं घर वापस आया, और मेरी माँ के चेहरे पे वो ममता का भाव अनमोल था। उन्होंने मुझे कस के गले लगा लिया। हर माँ का प्यार तो ऐसा ही होता है। प्रगति, जरा इधर आओ। ये महारानी भी ना, अरे फेंक दो ये किताब और मेरी जरा मदद करो। सारा काम मैं अकेले ही करूं क्या? हाँ लाओ, मैं करती हूँ माँ। अरे मैं तुझे डांट रही हूँ और तू दांत दिखा रही है। कर रही हूँ ना माँ। हाँ, ये देखो देखो, ये दिन में 50 बार घर साफ करती हूँ, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस एक मैं ही हूँ कि मशीन की तरह काम करती रहती हूँ लो, ये भी आ गया। लेकिन तुम्हारे पापा आज भी लेट आएंगे। अभी तुम ऑफिस का काम लेकर मत बैठना, हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। मामा, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। ऑफिस से निकलने के बाद मैं सुधीर के साथ दही बड़े खा के आया हूँ। दही बड़े खा लिए? और दिन भर जो मैंने खाना बनाया वो क्या? हद हो गई। माँ को हुआ क्या है? अरे करवा चौथ का व्रत रखा है और पापा फिर से ओवरटाइम कर रहे हैं, पता नहीं कब आएंगे, इसीलिए गुस्से में है। और सुबह से कुछ खाया नहीं है, इसलिए भूख तो लगी है। तुम्हें तो पता है ना, माँ को भूख सहन नहीं होती। अच्छा ये बात है। अब मैं चांद को देख के आता हूँ। हाँ। अरे माँ, तू क्या कर रही है? छोड़ ये सब, चांद निकला है, तुझे भूख लगी होगी, चल। अरे लेकिन पहले तुम्हारे पापा को तो आने दो। जब तक वो नहीं ऑफिस से आते तब तक कुछ नहीं होता। सारी दुनिया चांद की राह देख रही है और मैं अपने पति परमेश्वर की राह देख रही हूँ। माँ, पापा आधे रास्ते में ही मिल जाएंगे। तू जल्दी कर, बाहर बहुत बादल हैं। चांद चला जाएगा। अच्छा, चल 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 चल। ऐसी बात है तो चलो। अरे अरे रुको, क्या हुआ? पूजा की थाली तो लेकर जाओ, पूजा करोगे ना? हाँ हाँ हाँ। अभी तेरे पापा ने भी मेरी इतनी कभी फिक्र नहीं की। चल 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 चल।
कौशल्या। चांद निकल आया है। सुधा, कान्हा तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करेंगे।